Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about public enterprises means हम उन enterprises की बात कर रहे थे जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं। अब उसी की ही एक फॉर्म है गवर्नमेंट कंपनीज। सो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ऑब्वियसली काम करती हैं क्योंकि हम डिस्कस ही वही कर रहे हैं। अब ये पिछले वाले से अलग कैसे हैं? लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। उसकी फॉर्मेशन हो रही थी एक पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट को पास करके। और यहाँ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये फॉर्म होती हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, जो ओरिजिनली एक्ट है कंपनी का। आगे उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 2013 तक वो आ चुका है अमेंडमेंट होकर। बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज का जो फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू तो होना ही है, लेकिन जो रूल्स उन्हें बाइंड करेंगे वो बाइंड करेंगे यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956 के। तो यहाँ उस कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो जहाँ पर मेजर शेयर जो है वो गवर्नमेंट का हो। अब मेजर से क्या मतलब है कि मैक्सिमम शेयर, तो एट लीस्ट कम से कम 51% शेयर सरकार का या गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या सेंट्रल और स्टेट का जो है वो मिक्स्ड भी हो सकता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट के ऊपर जो रूल करती हैं आपकी, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट हो गई या किसी अदर स्टेट की हो गई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में भी इन कंपनीज को चला सकती है। और यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है कि पब्लिक को भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने का इन कंपनीज में राइट है, क्योंकि यहाँ ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की जो मिनिमम है वो 51% है। बाकी जो है वो प्राइवेट लोग भी इनमें अपना पैसा लगा सकते हैं, बट जो मेजर शेयर है यानी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगेगा, प्राइवेट लोगों का कुछ एक शेयर होगा। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो चाहे फुली हैं गवर्नमेंट या उनमें कुछ एक शेयर प्राइवेट का भी है। कोल इंडिया लिमिटेड है, और देन आपके पास जो है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट हो सकता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो सकता है। तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाएंगे, बट मेजर शेयर गवर्नमेंट का है। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। तो इनके जो फीचर्स हो सकते हैं वो क्या होंगे, गवर्नमेंट कंपनीज के क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं? फर्स्ट आप कह सकते हैं फॉर्मेशन, जिसकी हमने अभी बात की। तो इनका फॉर्मेशन होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। तो जो भी कंपनी को खोलने के रूल्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए वो सारे इन पर अप्लाई होंगे। कुछ एक रिलैक्सेशन इन्हें मिल सकती है, बट उसके लिए इन्हें पार्लियामेंट से स्पेशली परमिशन लेना होगा, अथॉरिटी चाहिए उसके लिए। देन बात आती है नेक्स्ट फीचर की, दैट इज ऑनरशिप। तो ऑनरशिप एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट का है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कम से कम 51%, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा प्राइवेट का हो जाएगा तो वो प्राइवेट के ओनरशिप में चला जाएगा। एटलीस्ट 51% जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या दोनों मिल के चला रहे हों। देन आपके पास है मैनेजमेंट। तो मैनेज इन्हें ऑब्वियसली गवर्नमेंट करती है क्योंकि मेजर शेयर होल्डर इसमें गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, चूज करती है, यानी मेन हेड जो इसे चलाएंगे, मेन सीनियर ऑफिसर्स, तो वो गवर्नमेंट ही जो है वो नॉमिनेट करेगी। बट यस, कुछ केसेस में प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट नॉमिनेट ना करे, दैट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस।
देन आपके पास है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग, मेजर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेगी, बट येस दे कैन टेक मनी फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। देन है अपॉइंटमेंट। तो इनमें जो भी अपॉइंटमेंट होंगी उसके लिए गवर्नमेंट की जो है वो अपनी टर्म्स कंडीशंस रहेंगी, अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि मेजर शेयर यहाँ पर गवर्नमेंट का है, बट वो अपने आप को पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते, बिकॉज प्राइवेट शेयर भी है इनमें। देन है आपका ऑब्वियसली कंपनी का जो मेन फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी एक अलग पहचान है। ये अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती हैं, अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हैं ये कंपनियां, अपने नाम पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं। इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कि एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेंगी। जैसे एक आम इंसान जीता है कि बैंक में अकाउंट खुलवाता है, ऐसे ये कंपनी अपने नाम से अकाउंट खुलवा लेगी। दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। देन है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब है कि इनको जो चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए जो फ्रीडम है वो कंप्लीट फ्रीडम होती है। गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो है इनमें इंटरफेयर कम करते हैं, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट रियलिटी। समटाइम्स देर आर सम मिनिस्टर्स हु इंटरफेयर ऑल्सो, दैट वी टॉक इन लिमिटेशंस, कि हम उसकी बात करेंगे जब हम इनकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। अब ये तो हैं इनके कुछ फीचर्स। अब इनकी बात करेंगे हम कुछ मेरिट्स की और कुछ डीमेरिट्स की या लिमिटेशंस की, यानी कुछ अच्छी चीज़ें इनमें और कुछ ऐसी चीज़ें जो इनमें लिमिटेशन की तरह है, यानी कुछ कमियां इनमें। तो जो मेरिट है फर्स्ट वो है कि इनका फॉर्मेशन बहुत ही इजी रहता है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस को पूरा करो, आप ओपन कर सकते हो, कोई स्पेशल एक्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट से। देन इनकी ऑपरेशन में, इनको चलाने के लिए जो है वो ऑटोनॉमी है आपको, दैट इज़ अ मेरिट, कि आपको चलाने के लिए ऑटोनॉमी मिलती है, फ्रीडम मिलती है इनको, क्योंकि अपनी टर्म्स कंडीशंस पर चलती हैं ये। बट ये जो है इसका लूप होल है कि परमिशन मिलती भी है, फ्रीडम है भी, और कुछ केसेस में नहीं भी है। जब कोई मिनिस्टर ये सोचे कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता हूँ पर्सनल बेनिफिट के लिए, पब्लिक वेलफेयर को भूल जाए, देन ये ऑटोनॉमी छिन जाती है, फिर वो लिमिटेशन का जो है वो रूप ले लेती है। देन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। किसी भी टाइम पर आपको कोई चेंज लाना है तो आप जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेकर के और कुछ एक जो है वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप इसमें रूल्स में बदलाव कर सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो कि क्विक डिसीज़न है, क्योंकि ये अपने बिहाफ पर काम करती हैं, प्योरली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, एक कंपनी का रूप में काम कर रही है, तो डिसीजंस क्विक होंगे। जो मेन सीनियर स्टाफ है वो अपने बेस पे डिसीजंस लेगा। फाइनेंसिंग इनकी ईजी है, जब कभी नीड हो पब्लिक से भी कह सकते हैं कि शेयर खरीद लीजिए आप, तो इनकी फाइनेंशियल नीड्स इजीली पूरी होती हैं। और आपको जो है वो प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि समटाइम्स आपको कैपिटल की नीड है, समटाइम्स आपको किसी एफिशिएंट स्टाफ की नीड है, तो वो आपको प्राइवेट लोगों से आपकी नीड को पूरा हो जाता है। अब है इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में कहता है कि कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होती, यानी कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ एक केसेस में जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने ही लोगों को अपॉइंट कर देते हैं एज डायरेक्टर, तो वो अपने तरीके से चलाते हैं। देन देर इज़ नो कंप्लीट फ्रीडम कि वो जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाएंगे या उनका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वो जो मिनिस्टर कंसर्न्ड होगा वो पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल करेगा। देन इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल नहीं रहती। स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक पॉलिसी बनाई और उस पर काम हो, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें ट्रांसफ़र्स होना इन कंपनीज़ में, या जो है वो लोगों का चेंज होना जो मेन पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, वो लगा रहता है। कोई अगर अच्छे से काम कर रहा है तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो
नहीं चाहती कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो, बिकॉज दे वांट कि उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो सारे उनके पास ब्लॉक रहें, देन चेंज कर दिए जाते हैं सीनियर ऑफिसर्स। तो इस टाइप में जो पॉलिसीज बनाते हैं वो स्टेबल नहीं रह पाती और प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी नहीं आ पाती, क्योंकि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो प्रोफेशनल ना काम करके वो अपनी पार्टी के एजेंडा के लिए काम करते हैं, तभी प्रोफेशनल एफिशिएंसी जो है वो नहीं आ पाती। देन इनको पार्लियामेंट में अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जवाब देना पड़ता है, तो इसीलिए ये रिस्क लेते ही नहीं हैं। देयर इज़ नो रिस्क, बिकॉज इनकी जो रहती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि हमें जवाब देना है कि हमने ये चीज़ क्यों की, तो ये उस डर से कोई रिस्क लेते ही नहीं है। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे, क्योंकि बिजनेस तो रिस्क का ही नाम है कि आप रिस्क लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सेफ प्ले करेंगे तो आप जहाँ हैं आप वहीं रुके रहेंगे, बिजनेस तो अच्छे से ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अपनी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के डर से ये लोग रिस्क लेंगे ही नहीं। इनको ये रहता है कि कहीं लॉस में रह गए तो हमें जवाब देना होगा पार्लियामेंट में, तो उस वजह से ये रिस्क लेते ही नहीं। तो ये हैं इनकी कुछ लिमिटेशंस। अब हम देख लेते हैं कि इनकी यूटिलिटी कहाँ है, कि कहाँ ऐसा जो है वो इस तरह का बिजनेस हो कि गवर्नमेंट कंपनी के रूप में खोलना ज़रूरी हो जाता है। तो फर्स्ट यूटिलिटी वही है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग की नीड है, देन आप जो है वो इन्हें चूज़ कर लेते हो कि प्राइवेट लोग भी पैसा लगाएंगे, एक जिसकी यूटिलिटी बनती है। दूसरा, कई बार आपको प्राइवेटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस स्टाफ की नीड है, देन आप सोचते हो कि हमें इस फॉर्म को चूज़ करना चाहिए। कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि फ्यूचर में मुझे अपना शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र करना है, पूरी तरह से हमें पैसा नहीं लगाना इसमें, देन गवर्नमेंट इस फॉर्म को चूज़ करती है। कई बार कुछ प्राइवेट चल रहा है ऐसा कोई एंटरप्राइज, बट गवर्नमेंट चाहती है कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वो उनके शेयर मेजर शेयर बाय करके उसको गवर्नमेंट कंपनी का रूप दे सकती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ये कुछ इनकी यूटिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये इस तरह का जो आपका गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो सक्सेसफुल रहती हैं और वो ही काम कर पाती हैं अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। All the forms have been discussed. In our next video, we will talk about the differences between public, private, enterprise and sector also. So that's all for today. Thank you so much.